शिशुपाल मारा गया। और जैसे ही शिशुपाल मारा गया, भगवान की उंगली में थोड़ा सा सुदर्शन से कट लग गया, भगवान का खून निकल आया। सब लोग वहां खड़े हुए थे। द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली से खून निकल रहा है, तुरंत दौड़ करके गई और उसने राजसी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दी। द्रौपदी, तूने ये राजसी वस्त्र फाड़ करके मेरी उंगली में लपेट दिया। प्रभु, आपके रक्त से ज्यादा इस राजसी वस्त्र की कीमत नहीं है। अरे द्रौपदी, तूने तो कह दिया इस रक्त से ज्यादा इसकी धोती की कीमत नहीं है, पर तू एक बात बता, जो तूने ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया है इसको मैं कहां चुकाऊंगा? भगवान किसी का उधार नहीं रखते। जो तुम भगवान के नाम पर, भगवान के कार्य में जो भी सहयोग करोगे, भगवान उसका डबल करके तुमको देंगे। भगवान किसी की उधारी नहीं रखते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अरे द्रौपदी, मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगा जब मुझे तेरा ये ऋण चुकाने का अवसर मिलेगा। राजसूय यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था और उसी यज्ञ में दुर्योधन भी आया हुआ था। और बस द्रौपदी से एक गलती हो गई कि द्रौपदी खिड़की पर बैठ करके दुर्योधन को देख करके हंस गई। कभी भी स्त्रियों को अनायास नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को लगा जहां जल है वहां सूखा, और जहां सूखा था वहां जल। बस द्रौपदी हंस करके इतना बोल पड़ी कि देखो, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। बस यहीं से महाभारत का बीज पड़ गया। दूत क्रीड़ा हुई। दूत क्रीड़ा में पांडवों से सब कुछ दांव पर लगवा लिया गया, और आज जब पांडवों पर कुछ नहीं बचा तो खेल खेल में आज द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया, पांडव जुआ हार गए। दुशासन से कहा, बोले जाओ केस पकड़ करके द्रौपदी को सभा में ले आओ। दुशासन गया, केस पकड़ करके द्रौपदी को भरी सभा में ले आया। दुर्योधन ने कह दिया, बोले इसको भरी सभा में इसके वस्त्र उतार दो। अब तो द्रौपदी पांचों पांडवों के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है। पांडवों ने सिर नीचा कर लिया। भीष्म पितामह के पास पहुंची। भीष्म पितामह ने भी गर्दन झुका ली। धृतराष्ट्र के पास गई। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं किया। अब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पुकार कर रही है, प्रभु आ जाओ प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। यदि आज आप नहीं आए, आपने आकर के मुझे नहीं बचाया, तो आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी असुअन भीगे साड़े, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुअन भीगे साड़े, ओ आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरे भीगे असुअन तारे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। प्रभु आ जाओ गिरधारी, ओ प्रभु आ जाओ गिरधारी।
असुअन हो मेरी असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी हे कन्हैया कहाँ हो आओ ना प्रभु मेरी बीच सभा में भैया मेरी बीच सभा में भैया मेरी बीच सभा में भैया ओ मेरी बीच सभा में भैया तू शासन खींचे साड़ी तो शासन खींचे साड़ी प्रभु आके लाज बचाओ प्रभु आके लाज बचाओ नहीं लुट जाए लाज हमारी ओ प्रभु आके लाज बचाओ कि जाए ना लाज हमारी प्रभु आ जाओ गिरधारी ओ प्रभु आ जाओ गिरधारी प्रभु आ जाओ बनवारी प्रभु आ जाओ बनवारी मेरी असुअन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी क्या भूल गए बनवारी क्या भूल गए बनवारी क्या भूल गए गिरधारी ओ क्या भूल गए गिरधारी जब उंगली कटी तुम्हारी ओ जब उंगली कटी तुम्हारी जब उंगली कटी तुम्हारी हो जब उंगली कटी तुम्हारी मैंने फाड़ी रेशम साड़ी मैंने फाड़ी रेशम साड़ी प्रभु आ जाओ गिरधारी मैंने फाड़ी रेशम साड़ी प्रभु आ जाओ बनवारी प्रभु आ जाओ गिरधारी ओ प्रभु आ जाओ गिरधारी प्रभु आ जाओ बनवारी ओ प्रभु आ जाओ बनवारी ओ मेरी असुअन भीगे साड़ी मेरी
असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। बोल बाके बिहारी लाल की। भरी सभा में एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए है और एक हाथ से गोविंद को बुला रही है और गोविंद कह रहा है, द्रौपदी अभी तो तुझे अपने बल पर भरोसा है, तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बल तुझे बचा लेगा, क्योंकि भगवान भी जब तक नहीं आते, जब तक भक्त पूरी तरीके से भगवान के ऊपर न्योछावर नहीं हो जाता। जय हो। आज द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान को समर्पण भाव से पुकारा, मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्यों देर करो गिरधारी, क्यों देर करो गिरधारी, जो देर करो गिरधारी, क्यों देर करो गिरधारी, जो लुट जाए लाज हमारी, जो लुट जाए लाज हमारी, जो लुट जाए लाज हमारी, जो लुट जाए लाज हमारी। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़े, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़े, जग को बेहसी तुम्हारी। मेरा तो कुछ ना बिगड़े, जग हो गए हंसी तुम्हारी। क्या भूल गए गिरधारी, क्या भूल गए गिरधारी, प्रभु आ जाओ बनवारी। ओ प्रभु आ जाओ बनवारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। प्रभु आ जाओ गिरधारी, ओ प्रभु आ जाओ गिरधारी, प्रभु आ जाओ गिरधारी। ओ प्रभु आ जाओ गिरधारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। ओ मेरी असुवन भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी। भीगे साड़ी आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आ
जाओ कृष्ण मुरारी। और जैसे ही दोनों हाथ द्रौपदी ने उठाए, मेरा गोविंद आ गया और आज उसने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन खींचता जा रहा है, चीर बढ़ता जा रहा है। ना तो ये पता चल रहा है कि नारी है कि नारी के बीच में ये साड़ी है। जितना चीर दुशासन ने खींचा उससे दुगना चौगुना बढ़ करके आ रहा है। सुबह से शाम हो गई, आज द्रौपदी हाथ ऊपर करके खड़ी है और मेरे गोविंद आज द्रौपदी की लाज बचा रहे हैं। कहने का भाव, जब तक हमारे मन में पूर्ण समर्पण नहीं आता तब तक गोविंद भी नहीं आता है। यदि गोविंद को बुलाना है तो पहले अपने आप को परमात्मा पर पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, महाभारत का युद्ध यहीं से प्रारंभ हो गया। द्रौपदी ने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं अपने केसों को दुशासन के रक्त से नहीं धोऊंगी तब तक इनको बांधूंगी नहीं। द्रौपदी के केस खुले, महाभारत का युद्ध हुआ। सीता के केस खुले, राम रावण का युद्ध हुआ। और आजकल जिसे देखो वही केस खोल के घूमती है। तो युद्ध नहीं तो क्या मित्रता होगी? जब हमारे यहाँ कपड़े नहीं थे तब पूरे कपड़े पहने जाते थे, और अब कपड़ों के मील चल रहे हैं और हमारे कपड़े उतने ही छोटे हो गए हैं। तो क्या युद्ध नहीं होगा तो क्या प्रेम बटेगा? हम कहां जा रहे हैं? क्या संस्कार हमारे हैं? समझ में नहीं आ रहा। ये संस्कार हमारे अंदर जबरदस्ती डाले जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, मेरे गोविंद ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। क्योंकि पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि पांडव सत्य पर थे, धर्म पर थे, और जो धर्म पर रहता है भगवान उसके साथ हमेशा रहता है। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। सच्चाई पर जो व्यक्ति चलता है उसको थोड़ा बहुत कष्ट तो मिलता है, परंतु उसके जीवन में आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक दैत्य था जिसका नाम था भस्मासुर। इसने भगवान शिव की तपस्या की। जब शिव की तपस्या की, भगवान शिव को प्रकट किया, भगवान शिव से बोले मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बोले तथास्तु। बोले हो गया काम? बोले हाँ, अब तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। बोले तो आपके सिर पे हाथ रख के देखो। बोले गुरु की विद्या और गुरु पे ही चला रहे हो? नहीं नहीं प्रभु, एक बार हाथ तो रख लेने दो, चेक तो करूं कि हाथ में शक्ति आई कि नहीं आई। अब तो आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक दैत्य है, उसको वरदान दे दिया है जिसके ऊपर हाथ रखो वो ही भस्म हो जाएगा। अब वो मेरे ही पीछे पड़ा है। बोले तुम भी तो नहीं सोचते हो, बस चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, जिसने तपस्या की प्रकट हो गए और जो मांगा सो दे दिया। क्योंकि भोलेनाथ बहुत बोले हैं। भोलेनाथ ने माता पार्वती के लिए सोने का महल बनाया और रावण को बुलाया गृह प्रवेश के लिए।
बोले प्रभु आप विद्वान ब्राह्मण हो, गृह प्रवेश करो। रावण ने गृह प्रवेश कराया। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। रावण ने गृह प्रवेश कराया और गृह प्रवेश कराने के बाद भोलेनाथ ने कहा, रावण दक्षिणा मांगो, क्या दक्षिणा चाहते हो? बोले जो आपका मन हो सो दे दो। बोले नहीं, जो आप मांगो हम वो ही देंगे। बोले अच्छा, जो मैं मांगू वो दोगे? बोले हाँ। तो एक काम करो, ये लंका मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये मुझको दे दो। भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु, हम तो पहले भी जंगल में ही रहते थे, अब फिर से जंगल में ही रहेंगे। एक भगवान भोलेनाथ का भक्त रोज जल चढ़ाने जाता था। एक दिन बारिश हो रही थी, जल का पानी आ गया, बाढ़ आ गई। और जैसे ही बाढ़ आई, उसने भोलेनाथ की पिंडी को पकड़ लिया। और जैसे ही पिंडी को पकड़ा, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भक्त से बोले वाह, सब तो कोई पेड़ पकड़ता है, कोई दीवार पकड़ता है, लेकिन तूने तो मुझको ही जकड़ लिया। और जब तूने मुझको जकड़ लिया तो तेरी रक्षा करने के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। ये तो भक्त था। भगवान भोलेनाथ तो चोरों पे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर भगवान के मंदिर में घंटा चुराने गया। घंटा ऊंचा लगा हुआ था, वो शिवलिंग पे चढ़ा और जैसे ही चढ़ा वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोले कोई तो बेलपत्र चढ़ाता है, कोई चावल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, पर तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। भगवान ने कही भोलेनाथ, तुम तो पहले सोचते नहीं हो, जो मन में आया बस तथास्तु कह करके चले आते। बोले अब मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद नहीं जाऊंगा। बोले आज बचा लो, आज के बाद मैं अपने मंत्रों को कील दूंगा। भोलेनाथ के सभी मंत्र किले हुए हैं। जब भी पूजा करने बैठो, पहले उनका कीलक, फिर अर्गला, फिर कवच, उसके बाद मंत्र। तभी तो हम कहते हैं इतने मंत्र जाप करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता? फल मिलेगा कैसे? जब उसका सही तरीका हमने किया हो। यदि हम आज भी सही तरीके से मंत्र का प्रयोग करते हैं तो मंत्र अपना असर जरूर दिखाता है। परीक्षित जी, गाली अपना असर दिखाती है कि नहीं? दिखाती है। जब मन लगा के गाली दी जाएगी तो गाली अपना असर दिखाती है। वो तो मंत्र है। जब मंत्र प्रयोग किया जाएगा तो क्या वो असर नहीं दिखाएगा? लेकिन उसका सही प्रयोग होना चाहिए। जब मंत्रों का सही प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप हमें फल मिलने लग जाएगा। भगवान पहुंचे, मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके भस्मासुर के पास पहुंच गए। और जैसे ही भस्मासुर ने देखा, वाह इतनी सुंदर स्त्री, देवी आप यहां क्यों आई हो? बोले प्रभु मैं यहां विवाह करने के लिए आई हूं। बोले तो मुझसे विवाह कर लो ना। भगवान बोले मैं तो उसी से विवाह करूंगा जिसको नाचना आता होगा। भस्मासुर बोला नाचना तो मुझको आता नहीं। बोले तो हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। मोहिनी चलने लगी। भस्मासुर पास जाकर के बोला, देवी अगर हमें आप नाचना सिखाओगी तो हम नाचना सीख जाएंगे।
सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, अच्छे अच्छे ऋषि, अच्छे अच्छे यति, अच्छे अच्छे तपस्वी, अच्छे अच्छे राक्षस स्त्री के सामने आते ही सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा स्त्रियों से दूर रहो। अगर अपनी साधना बचानी है, अपना तप बचाना है, तो स्त्रियों से दूरी बना के रखो। प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? भगवान श्री कृष्ण के जैसा। स्त्रियों के बीच में रहे, लेकिन फिर भी दूर थे, और दूर थे फिर भी उनके पास में थे। हमें ऐसे ही रहना होगा स्त्रियों के साथ, दूर रह करके उनके पास, और पास रह करके भी दूर। नेत्रों से सम्मान करना होगा। आज भस्मासुर घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या करने के बाद मोहिनी के सामने सब भूला हुआ खड़ा है। उसको कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। मोहिनी से कहा, मोहिनी आप हमें नृत्य करना सिखा दो तो हम सीख जाएंगे। बोले अच्छा, पहले देखूं तो सही तुम नृत्य करना सीख पाओगे कि नहीं। बोले अच्छा, सिखाने का प्रयास करो। अब मेरे गोविंद भस्मासुर को नृत्य करना सिखा रहे हैं। बोले एक हाथ ऐसे करो। भस्मासुर ने एक हाथ ऐसे कर लिया। बोले दूसरा हाथ यूं करो, दूसरा हाथ यूं कर लिया। बोले एक हाथ कमर पे रखो, कमर पे रख लिया। बोले दूसरा हाथ सिर पे रखो, और जैसे ही सिर पे रखा भस्म हो गया। भोलेनाथ के पास पहुंचे, प्रभु अब की बार तो कर दिया, लेकिन आगे से यदि ऐसा करोगे तो फिर बचाने नहीं आऊंगा, फिर तो आप अकेले ही झेलना। क्योंकि मेरे गोविंद बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई सबसे जल्दी प्रसन्न होता है तो वो मेरे बांके बिहारी। आप वृंदावन गए होंगे, आपने देखा होगा कि वृंदावन में कोई भी बिहारी जी से नजरें नहीं मिला सकता है। पर्दा लगता है, हट जाता है, लगता है, तुरंत हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहारी जी के सामने कोई अगर अपना दुखड़ा रो दे तो भगवान उसके साथ चले जाते हैं। अब तो मंदिर बन गया है, पहले मंदिर नहीं था, आश्रम व्यवस्था थी, महंत हुआ करते थे। अब तो गोस्वामी परिवार के हाथों में सेवा है। और वृंदावन के 4 ठाकुर मुख्य हैं। वैसे तो सप्त देवालय हैं, 7 ठाकुर हैं, लेकिन 4 ठाकुरों की विशेषता है। कौन से? पहला रंगनाथ, रंगनाथ जी का मंदिर। दूसरा गोविंद देव जी, रंगनाथ के सामने। इन दोनों की विशेषता है। रंगनाथ सो खबैया, रंग जी में आप कभी भी चले जाओ, वहां आपको 56 भोग का ही दर्शन मिलेगा। बहुत बड़ा मंदिर है। रंगनाथ सो खबैया और गोविंद देव सो कमैया, कमाई करने वाला।